सब तैयार कर। ठीक है संजू, नतीजे कौन स्वीकार करने को तैयार नहीं है? सच्चाई से कौन भाग रहा है? संजू बोलिए। मानक जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मैं आपकी डिबेट पर थी। मैंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि हां, बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। 303 के मुकाबले इस बार 240 सीटें मिली हैं। बीजेपी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हम वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन के नीचे धंसा कर नहीं बैठते। चाहे जीत हो या हार, आत्मचिंतन हमेशा होता है, चाहे वो एक पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। ये तो फिर लोकसभा का चुनाव था, तो और भी ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत है। पर जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार के चलते आत्मचिंतन करने के लिए पूरी तरह से कहती है हम इससे चूकेंगे नहीं, वहां विपक्ष का रवैया दूसरी तरफ देखिए। 100 सीटें नहीं मिली कांग्रेस को, 3 डिजिट मार्क टच नहीं कर पाए, और 99 सीटें लेकर ये ऐसे ऊपर नीचे उछल कूद कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, जैसे मानो सत्ता में नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं आए, मानो सत्ता में राहुल गांधी हो, मानो सत्ता में अखिलेश यादव हो, मानो सत्ता में तेजस्वी यादव हो, मानो सत्ता में ममता बनर्जी हो, मानो सत्ता में लालू प्रसाद यादव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि चाहे आप नरेंद्र मोदी को पसंद करें या ना करें, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। और ध्यान से सुनिए, बार बार मैं कहूंगी, पहली बार 62 सालों में, 1962 से लेकर अब तक पहली बार 62 सालों में एक नेता जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री की कुर्सी में सत्ता पक्ष में था, वही तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अभी दूसरी और सबसे अहम बात, यहां पर विपक्ष ने बहुत कुछ कहा। कल सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख डाली, नरेंद्र मोदी की सरकार को जो इशारा मिला था जनता से, इन्होंने अभी तक उस इशारे को समझा नहीं है। तो मैडम सोनिया गांधी जी, बड़ी विनम्रता से आपके सुपुत्र राहुल गांधी जी को और आपकी सुपुत्री आंकड़े दिखाना चाहती हूं कि जनता ने आपको क्या मैसेज भेजा है। जनता का आपके लिए क्या मैसेज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। लद्दाख में कांग्रेस की 0 सीट, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 0, दिल्ली में कांग्रेस को 0, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 0, दमन दीव में कांग्रेस को 0, दादरा नगर हवेली में कांग्रेस को 0, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 0, उत्तराखंड में कांग्रेस को 0, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को 0, सिक्किम में कांग्रेस को 0, मिजोरम में कांग्रेस को 0, त्रिपुरा में कांग्रेस को 0, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 0 और अंडमान निकोबार में कांग्रेस को 0। तो कहने का मतलब यह है 14 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां राहुल गांधी का स्कोर कार्ड है डक, यानी 0। आप देखिए संजू, आप थोड़ी ज्यादती करती हैं, और वो इसलिए हाथ से करती हैं जब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की सीटें कम हो गई और आपको अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, और आप कहती हैं एनडीए का आंकड़ा देखो, एनडीए की सरकार आ गई। आप भी बिल्कुल वही कर रही हैं, कांग्रेस की सीटें गिना रही हैं। अरे इंडिया गठबंधन की सीटें गिनाई है ना, वो भी तो प्री पोल अलायंस है। आप चाहती हैं कि एनडीए की सीटें देखी जाएं जो कि 293 हैं, तो आप भी इंडिया गठबंधन की सीटें देखिए जो 233 हैं, 233 हैं। मानक जी, आप तो आंकड़ों के साथ कभी हेरफेर नहीं करते, आप जैसा है वैसे बताते हैं। तो मैं भी ये कहूंगी, मैंने क्या कहा मानक जी, मुझे पता आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है। मैंने एनडीए का जिक्र नहीं किया, जो मैं अभी करूंगी। मैंने बीजेपी की 240 के सामने कांग्रेस की 99 सीट्स का जिक्र किया। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को 240 मिली हैं और डॉट डॉट अलायंस को 234 मिली हैं। तो मैंने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया, एप्पल टू ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं किया। अभी वापस एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन होगा, एनडीए का 293 और डॉट डॉट गठबंधन का 232 या 33 या 234। ठीक है, अभी सबसे अहम आंकड़ा तो यह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो अभी वापस एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में
सिर्फ उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर बीजेपी को 170 सीटें मिली हैं और पिछले 3 लोकसभा चुनाव को कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का आंकड़ा कितना है? 9 सीटें। और राहुल गांधी को अरे हमारा शेर आ गया, अरे देखिए हमारा कर्ता धर्ता आ गया, हमारा जननायक आ गया जी। अरे 9 सीटें मिली हैं 3 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अभी समाजवादी पार्टी का भी खुलासा होगा। समाजवादी पार्टी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने तो उनको मुबारकबाद भी दिया है। जब जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं मानक जी, वापस एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, 3 लोकसभा चुनाव में मिलाकर उत्तर प्रदेश से मैंने कहा बीजेपी को 170, समाजवादी पार्टी को कितना मिला 3 लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर? 63 सीटें, 63। कहां 170, कहां 63? तो 3 चुनाव क्यों गिन रही हैं आप? कहां कांग्रेस की 9? आप इस तरह अगर 3 चुनाव, 5 चुनाव, 10 चुनाव गिनने लगे, फिर तो कांग्रेस अगर आजादी के बाद से अपनी सारी सीटें जोड़ ले तो आप कहीं नहीं टिकेंगे उनके सामने। मानक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पॉइंट रेज किया, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये पॉइंट उठाते नहीं है। आपने उनको एक अच्छा अम्यूनिशन दे दिया। अभी अगली बार वो ये कहेंगे, पर मैं एक चीज कहूंगी, पहली बार कांग्रेस कब जीती थी 230 से ज्यादा सीटें? ये 1992 में था, जब उनका स्कोर था 232। 1992 से लेकर अभी 224 होने को आया। इतने दशकों में आपने तो 232 सीटें भी नहीं जीती और आप बीजेपी को लोकतंत्र। ओके, चरणजीत सिंह सापरा, सापरा जी बड़े देर से उंगली उठाए हुए हैं। सापरा जी बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए सापरा जी बोलिए। आज नवल किशोर बड़े बेताब है। नवल आ रहा हूं, 1 सेकंड आ रहा हूं, अभी जरा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए, उसके बाद आ रहा हूं। सापरा जी बोलिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने सारी बातें बताई है, मैं एक लाइन में इसका वर्णन कर दूं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पुराना इतिहास अतीत में जाकर के बातें कर रही हैं। आपने ठीक कहा कि अगर हम अतीत में गए तो इनका क्या बच जाएगा। अब ये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर विषय में ये इस तरह से करते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्राइवर सीट पर बैठना है, लेकिन गाड़ी चलानी है तो रेयर व्यू मिरर में देख करके चलानी है उनको। पीछे देखते हैं, कभी इमरजेंसी की बात करेंगे, कभी कुछ और बात करेंगे, पुराना इतिहास निकालते रहेंगे, रायता फैलाते रहेंगे, जलेबी तलते रहेंगे। यानी रेयर व्यू में देख करके अगर आप ड्राइवर सीट पर बैठ करके गाड़ी चलाओगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होने वाला है, और वही हुआ है। 2019 के तुलना में अगर देखें तो 63 सीटें इनकी कम आई है, और 370 का नारा इनका था, अगर उसकी तुलना करें तो 130 सीटें इनकी कम आई है। फिर भी देखिए हेकड़ी कितनी है, अकड़ कितनी है और घमंड कितना है। अरे भाई, जनता ने आपके घमंड को चूर चूर कर दिया, तब भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, तब भी आप जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तो हमेशा कहता था ये 2024 का चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस मुद्दा है। एक तरफ मोदी का चेहरा था, दूसरी तरफ जनता के मुद्दे थे। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये तमाम सारे मुद्दे थे, जातिगत जनगणना का मुद्दा। लेकिन इन्होंने सिर्फ मोदी का चेहरा रखा। अब भी वो अहंकार जो है वही कर रहा है। अच्छा सापरा जी, एक बात बताइए, एक सवाल आपसे भी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी। 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। ये नीट पर चर्चा नहीं, इन्होंने पहले इतना लंबा बोला। संजू दे रहा हूं आपको भी, इसके बाद टाइम दे रहा हूं। ध्यान तो रोज खारिज हो रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये लाखों बच्चों की जो जिंदगी है वो तकलीफ में आ जाए, लेकिन इनका अहंकार नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, डीजी को ओके। अब एक छोटा सा सवाल, बड़ा मासूम सा सवाल। सापरा जी रुकिए ना, अच्छा रुकिए ना, करेंगे उसके चेयरमैन को निकालेंगे। ओके, अब रुकिए ना, अब सब बड़ा मासूम सा सवाल। आप संविधान, लोकतंत्र, आपने खूब ये मुद्दे उठाए, आपने इमरजेंसी का जिक्र किया कि इमरजेंसी में देखिए जो हुआ था उसके बाद जनादेश आपको मिल गया, इसका मतलब वो मुद्दा पुराना हो गया। लेकिन संविधान का मुद्दा आपने इतना उठाया, उसके बाद भी बीजेपी को 240 सीटें आई, एनडीए की सरकार बनी। इसको आपको भी तो स्वीकार करना चाहिए। अभी भी अगर आप ये कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, कैसे चलेगा? जनादेश तो मिला ना एनडीए को, प्री पोल अलायंस को। देखिए, संविधान की हत्या हुई, ये तो जनादेश से दिख रहा है, इसलिए जनता ने नहीं तो इनको 400 पार न करा देते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्हीं के साथी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र है इन्हीं के साथी है, और छगन भुजबल वो भी इन्हीं के साथी है। उन्होंने खुद सरेआम कहा है कि हमें अगर नुकसान हुआ है सीटों का तो वो इस नारे की वजह से हुआ है। जो 400 पार का नारा था बीजेपी का, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ठीक है, ओके ओके। संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए संजू। मानक जी, पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि आपकी आवाज आ रही है, चरण सापरा ने क्या कहा मुझे कुछ भी नहीं सुना,
तो कृपया करके अच्छा, मैं उसे संक्षेप में ठीक बता करवा दीजिए। हाँ, ठीक करवा दे। इन्होंने बोला क्या? आई कुड नॉट हेयर एनीथिंग एट ऑल। सापरा जी कह रहे हैं आप इतिहास में देखते हैं, गाड़ी आगे चलाते हैं, रियर व्यू मिरर में देखते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। अभी भी आप पुराने गिरा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें 3 में, 5 में, 10 इलेक्शन में मिली थी। आगे देखकर गाड़ी चलाइए, सहमति का रास्ता बनाइए, जनादेश जो अभी आया उसको स्वीकार करिए। ठीक है, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और आपके जो दर्शक हैं उनके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। पहली बात तो यह मैं वापस दोहराऊंगी, जून 25, 1975 में जो इंदिरा गांधी ने किया था वो आपातकाल था, वो इमरजेंसी थी। ये जो आप कहते हो ना अनौपचारिक तरीके से अनऑफिशियल इमरजेंसी लगाई गई है, तो आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने जेल नहीं भेजा। नेशनल हेराल्ड स्कैम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से चल रही है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कहने पर नहीं चल रही। पार्था चैटर्जी, अनुव्रत मंडल को जेल भेजा गया कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चलते, नरेंद्र मोदी ने जेल नहीं भेजा। और आपकी तो इंदिरा गांधी मैडम ने 25 जून 1975 को संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, गणतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, वो जो लाल किताब लेकर आप लोग नौटंकी कर रहे हो ना, उस लाल किताब की धज्जियां उड़ाते हुए विजय राजे सिंधिया, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जेबी कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, जयकृष्ण गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी और 2 लाख से ज्यादा आम नागरिक, जर्नलिस्ट, सिविलियंस, एक्टिविस्ट सबको जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। इसलिए यहां बैठकर जो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो काम मत करिए। ओके, 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। सापरा जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड्स मोर। बोलिए सापरा जी, जल्दी बोलिए, 30 सेकंड्स। देखिए मानक जी, मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ी है। जो मैंने कहा कि रियर व्यू मिरर में मत देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी आगे चलाइए, ये नहीं समझने को तैयार। ये इतनी बातें इमरजेंसी की करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 77 में जनता ने तो जवाब दिया है, लेकिन 80 में 2.5 सालों बाद भी जनता ने जवाब दिया। 353 सीटें, कितनी? 353 सीटें जो आज तक मोदी जी जीत नहीं पाए हैं, वो इंदिरा गांधी जी को मिली थी। और तब जनता पार्टी थी। जनता पार्टी कितनी सीटें मिली थी? 31 सीटें मेरे ख्याल से मिली थी जनता पार्टी। ओके संजू वर्मा, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड संजू वर्मा के। संजू बोलिए। थैंक यू। मानक जी, मोदी जी ने कहा था ना पिछले साल, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। लेकिन कमाल तो यह है तुम्हें यकीन नहीं है। तीसरी बार सत्ता में कौन? बीजेपी/एनडीए। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। तीसरी बार विपक्ष में बैठने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? राहुल गांधी, जिनको मैं कहूंगी, राहुल गांधी ने जब शपथ ग्रहण के बाद कौन सा इशारा किया था मानक जी, याद है आपको? यह दिखाया था नरेंद्र मोदी को। जयराम रमेश कहते हैं 1/3 प्रधानमंत्री में जयराम रमेश को आपके माध्यम से कहूंगी, राहुल गांधी, पप्पू तीसरी बार फेल हो गया, शोक मनाइए। नहीं ऐसे नहीं, पप्पू तीसरी बार नहीं, संजू नहीं, प्लीज नहीं, संजू नहीं, शोक मनाइए। नहीं संजू नहीं, प्लीज नहीं, नो पर्सनल कमेंट, नो बिलो द बेल्ट। क्या है इसमें? नहीं, मैंने सिर्फ कहा पप्पू नहीं, ऐसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, फिर वो भी बोलेंगे। और आपको पता है एक तरफ से शुरू होता है तो फिर वो नहीं, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं संजू नहीं, प्लीज। ओके,